हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वंदना क्लासेस में हार्दिक स्वागत। जो अपन ये ऑनलाइन सेशन स्टार्ट कर रखे हैं बीएससी सेकंड ईयर के पेपर के लिए, तो आज का जो पेपर है अपना वो मैथमेटिकल फिजिक्स, जैसा कि आपने लास्ट की क्लासेस के अंदर स्टडी किया था, है ना। अपनी एक क्लासेस हो भी चुकी है, उसके अंदर अपने ओनली बेसिक फंडामेंटल क्लियर किए हैं कि मैथमेटिकल फिजिक्स में अपन क्या स्टडी करने वाले हैं। तो अपन ने जो स्टार्ट किया था कि भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है ना। तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपन ने पढ़ा था और उसके 3 टाइप्स हो गए। तो आज जो अपन उससे नेक्स्ट जो स्टडी कर रहे हैं वही कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। वक्र रेखीय निर्देश तंत्र का सीधा सा मतलब क्या होता है कि वक्र रेखीय निर्देश तंत्र का मतलब ये तीनों के तीनों जो एक्सिस है वो एक दूसरे को वक्र रूप में इंटरसेक्ट करें, कर्व रूप में। कर्व है ना, लाइक इज दिस कर्व, ये अपना हो गया, ये अपना हो गया, ये हो गया। इस तरह से तीनों इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये वक्र रूप में, ना कि स्ट्रेट लाइन है, ये एकदम वक्र रूप है ये थोड़ा, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या है, ये मैं इसको मान लेता हूं u1 एक्सिस, ये हो गया अपना u2 एक्सिस एंड ये हो गया अपना u3 एक्सिस। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि हमेशा अपने यहाँ पे क्या होता है, पहले क्या होता था x फाई z हो गया, r थीटा फाई हो गया, रो फाई z हो गया, लेकिन अब अपने पास में क्या चलेगा, u1 u2 u3। अच्छा ठीक है, u1 u2 u3। अगर मैं बात करूं इसी को ही, अगर बात करें कार्तीय निर्देश तंत्र में, तो u1 किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर। कार्तीय रूप में u2 y के बराबर। कार्तीय रूप में u3 किसके बराबर हो जाएगा, z के बराबर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। यही अगर अपन स्फेरिकल की बात करेंगे, तो स्फेरिकल की बात करेंगे तो u1 किसके बराबर हो जाएगा, r के बराबर। ये किसके बराबर हो जाएगा, अपना थीटा के बराबर। एंड ये u3 अपना किसके बराबर हो जाएगा, फाई के बराबर। ठीक है, गोलीय निर्देश तंत्र में देख लिया अपने स्फेरिकल में। अब हम बात कर रहे हैं बेलनाकार के अंदर। तो बेलनाकार के अंदर जो u1 आ जाएगा वो रो के बराबर हो जाएगा। ये आपका जो है u2 किसके बराबर हो जाएगा, फाई। और यहां से u3 अगेन किसके बराबर हो जाएगा, z के बराबर हो जाएगा। तो ये ऐसा है। तो वक्र आपको पूरा का पूरा स्टडी करना है कि इसके अंदर है। तो ये अपन बेसिक कांसेप्ट में अपन थोड़ा सा बात कर रहे हैं। इसके आगे देखो अपन स्टडी करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। एक और होता है लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र देखो क्या होता है, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन ऑर्थोगोनल कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र को क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऑर्थोगोनल नाम से पता चल रहा है भाई, लांबिक है, ऑर्थोगोनल है, तो ये तीनों के तीनों एक दूसरे को कितने डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे भाई, 90 डिग्री पे। अगर ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो इसको क्या कहते हैं अपन, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो आपको जो मेन कंसेप्ट जो स्टडी इसमें ध्यान रखना है कि भाई आपको वही सारी चीजें पढ़नी है। कार्तीय निर्देश तंत्र पढ़ना है आपको, स्फेरिकल गोलीय हो गया आपका, बेलनाकार सिलेंड्रिकल हो गया, वही पढ़ने। लेकिन इनका एक बेसिक फॉर्मेट जो है वो आपका ये है वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। तो वो सारा स्टडी करेंगे, वो हम बताएंगे आपको कैसे क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। देखो जरा एक बात, दो टॉपिक है अपने पास में। एक अपना हो गया बेसिस वेक्टर एंड स्केल फैक्टर। हिंदी में इसको कहते हैं आधार सदिश तथा स्केल गुणांक। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, आधार सदिश तथा स्केल गुणांक।
देखो भाई ये क्या होता है आधार सदिश और इसके गुणांक क्या होता है, बहुत कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अपन मैं आपको उसी चीज पे लेके चलूंगा जो आपने पहले से स्टडी कर रखा है। जैसे आपने पहले से स्टडी कर रखा होगा, ये आर वेक्टर होता है एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, होता है कि नहीं होता। तो इसी तरह का कुछ देखो आधार सदिश है, वो क्या होता है क्या नहीं होता है, अपन उसकी बात करते हैं। आधार सदिश का मतलब क्या हो गया, जैसे ये आर वेक्टर मैंने ले लिया यहां से, ये आपका आ गया आर वेक्टर एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, लेकिन अपन इसको कैसे स्टडी करेंगे, इसको मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं किसकी, मैथमेटिकल फिजिक्स की, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो यहाँ पर आर वेक्टर जो आ जाएगा वो किसका फंक्शन आ जाएगा, u1 u2 u3। पहले किसका हुआ करता था ये, आर वेक्टर इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। तो अभी एक्स वाई जेड की जगह पर क्या लेके चल रहे हैं, u1 u2 u3। ठीक है, करते हैं भाई, दोनों तरफ इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, डेल आर वेक्टर अपॉन में डेल u1 इंटू में डी u1 प्लस डेल आर वेक्टर अपॉन में डेल u2 इंटू में डी u2 प्लस डेल आर वेक्टर अपॉन में डेल u3 इंटू में अपना आ गया क्या, ये डी u3 आ गया। तो यहाँ पे जो ये है अपना आंशिक अवकलन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, इस पूरे आर वेक्टर का स्थिति सदिश का किसी एक कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। इधर से ये डेल आर वेक्टर अपॉन डेल u2 डेल आर अपॉन डेल u3, ये आपके क्या कहलाते हैं, आधार सदिश। तो इसका मतलब आधार सदिश को अपन डिनोट करते हैं किससे, b1 वेक्टर। तो b1 वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, डेल आर वेक्टर अपॉन में डेल u1 एंड b2 वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, डेल आर वेक्टर अपॉन में डेल u2। b3 वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, डेल आर वेक्टर अपॉन में डेल u3। इसको अपन b से बेस वेक्टर, लेकिन ये है क्या आपका आधार सदिश, और किसके बराबर, डेल आर वेक्टर अपॉन डेल ui, ui मींस u1 u2 u3। ठीक है, तो इसका मतलब अब अपन क्या लिख सकते हैं, dr वेक्टर, दिस इज वी कैन कंसीडर क्वेश्चन नंबर 1। तो dr वेक्टर कितना जाएगा अपना, b1 वेक्टर इनटू में du1 b2 वेक्टर इनटू में du2 प्लस में b3 वेक्टर इनटू में आ जाएगा अपना du3। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये अपना ये हो गया। चलो अपन आगे बात करते हैं। एक मैंने टॉपिक और लिखा है यहाँ पे, वो लिखा है जी स्केल गुणांक। देखो स्केल गुणांक क्या होता है, इस आधार सदिश का, इस आधार सदिश का जो मोड होता है, परिमाण जो होता है, जो रिजल्टेंट जो होता है, वो आपका क्या कहलाता है, स्केल गुणांक। तो एच आई इक्वल्स टू कितना आ गया अपने पास में, बी आई वेक्टर का मोड। क्लियर है, बी आई वेक्टर के मोड को अपन क्या कहते हैं, एच आई। एच आई इज स्केल गुणांक, h1 h2 h3। तो ये h1 h2 h3 क्या है, b1 वेक्टर का मोड, b2 वेक्टर का मोड एंड b3 वेक्टर का मोड। चलो आगे बात करते हैं। देखो मैं आपको एक बार थोड़ा सा अपनी आइडिया देता हूं। अगर अपन क्या करते हैं, अगर आपको निकालना होता है जी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान के चल रहा हूं आर के, अगर आपको निकालना है यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश, तो ये क्या आता है, आर वेक्टर अपॉन में आर वेक्टर का मोड, राइट है। तो इसी तरह से मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जो अपना यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है, वो आता है अपना ई आई केप। तो ई आई केप किसके बराबर हो जाएगा अपना, इसका वेक्टर कौन सा है, बी आई वेक्टर अपॉन में कितना आ जाएगा, बी आई वेक्टर का मोड। ठीक है, देन बी आई वेक्टर इक्वल्स टू बी आई वेक्टर का मोड इनटू में आ जाएगा अपना ई आई केप। इसका मतलब कितना हो गया अपना, बी आई वेक्टर इक्वल्स टू, ये बी आई वेक्टर का मोड किसके बराबर होता है, एच आई। तो ये किसके इक्वल आ गया अपना, एच आई इंटू में ई आई केप। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर से हटा देते हैं। देखो
ये क्या आ जाएगा अपने पास में, तो BI वेक्टर यहां से लिख देता हूं मैं इसको, BI वेक्टर इक्वल्स टू अपना आ गया HI इंटू में आ गया EIK। अब हम बात करें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 आपकी क्या है, dr वेक्टर, तो dr वेक्टर इक्वल्स टू कितना आ गया b1, इसका मतलब bi वेक्टर इक्वल्स टू क्या है hi eik, तो b1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा h1 e1 के du1, h2 e2 के du2, h3 e3 के du3। सही बात समझ में? तो ये अपनी एक क्वेश्चन बन चुकी है जिसके अंदर ये तो क्या हो गया आपका स्थिति सदिश का अपन ने आकलन कर दिया है। h1 आपका स्केल गुणांक, e1 क्या है u1 एक्सिस का आपका क्या है ये एकांक सदिश, ये du1, ये h2 स्केल गुणांक, u2 एक्सिस का ये एकांक सदिश, इस तरह से अपन ने ये लिख दिया। देखो ये आपका पूरा का पूरा आधार सदिश और स्केल गुणांक का फंडामेंटल कंप्लीट। देखो ये चीज वही है, ये चीज कोई अलग नहीं है, ये चीज वही है जो आप लोगों ने पढ़ा था dr वेक्टर इक्वल्स टू dx i कैप प्लस में dy j कैप प्लस में dz k कैप। ये वही चीज है, कोई अलग नहीं है, सेम टू सेम ये वो का वही है। लेकिन एक बार देखिए कि ये वो का वही क्यों है, ये डिफरेंट क्यों नहीं है? भाई बात समझ में? ये पहले आया हुआ है, देखो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके दिखाता हूं जरा। अपन को क्या चाहिए, अगर मैं बात करूं कार्तीय निर्देश तंत्र की, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर अपन बात करेंगे तो वहां u1 आता है x के बराबर, u2 आता है y के बराबर और u3 आता है अपना z के बराबर। e1 के किसके बराबर i के, e2 के j के एंड e3 के इक्वल्स टू k, राइट? ठीक है, बात ये यहां तक ठीक है, ये दोनों होंगे। लेकिन h1 क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, यहां से अगर ये है तो अपन इसको r वेक्टर को लिख सकते हैं अपन क्या भाई, यहां से ये आ जाएगा x i के y j के प्लस z k के। तो मेरे को निकालना है h1। अभी अपन ने लिखा था स्केल गुणांक, h1 का फॉर्मूला क्या होता है, डेल r वेक्टर अपॉन में आ जाएगा आपका डेल u1 का मोड, तो सॉरी डेल r वेक्टर अपॉन डेल u1 का मोड। तो यहां से कितना है, u1 किसके बराबर है, x के बराबर, तो ये कितना आ जाएगा डेल अपॉन डेल x, और r वेक्टर x i के y j के प्लस z k के, इसका जैसे अपन मॉड निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा i कैप ओनली, और i कैप ओनली आते कितना आ जाएगा सॉल्यूशन अपने पास में 1। तो h1 इक्वल्स टू कितना आ गया अपना 1। सिमिलरली जब अपन सेकंड करेंगे तो y के रेस्पेक्ट में तो वापस j कैप का मोड आ जाएगा, तो h2 किसका मोड आ जाएगा j कैप का मोड अगेन 1। सिमिलरली h3 किसका मोड आ जाएगा k कैप का मोड आ जाएगा, ये भी अपना कितना आ गया 1। तो अगर आप यहां वैल्यू पुट करेंगे तो यहां जैसे वैल्यू पुट करेंगे h1 1, ठीक है, तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा dr वेक्टर इक्वल्स टू h1 की जगह 1 पुट किया, e1 कैप की जगह i कैप, तो i कैप, ये u1 की जगह x तो dx प्लस j कैप dy प्लस k कैप dz, ये अपना हो गया dr। तो सिमिलरली वो क्यों चाहिए, लेकिन पहले ही इसका मतलब ये अब बेसिक फंडा हो गया, h1 h2 h3 e1 कैप e2 कैप 3 ये सब आपको याद हुए, पता चला किसका कितना है और अपना सॉल्यूशन आ गया। क्लियर है? तो बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।